मॉर्निंग 12th क्लास। आप चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आप पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे लोहा इस्पात उद्योग की। लोहा इस्पात जो उद्योग है, आप जानते हैं यह एक आधारभूत उद्योग है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यह एक भारी प्रकार का उद्योग है, ठीक है, क्योंकि जो इससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी काफ़ी भारी भरकम होते हैं और इसका कच्चा माल जो होता है वह भी भारी होता है। देखिए, लोहा निकालने के लिए लौह अयस्क को झोंका भट्टियों में कार्बन को कोक एवं चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है। लौह अयस्क से, ठीक है, आयरन ओर से, किसी भी ओर से ही मतलब मेटल को निकाला जाता है। तो मतलब लौह अयस्क से लोहा जब निकाला जाता है तो उसको कैसे निकाला जाता है? झोंका भट्टियों में कार्बन एवं चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है। पिघला हुआ लोहा बाहर निकलकर जब ठंडा हो जाता है तो हम उसे कच्चा लोहा कहते हैं। कच्चा लोहा कौन सा होता है? जो लोहा पिघल गया है और उसके बाद जो ठंडा हो गया उसे कच्चे लोहे के नाम से जाना जाता है। और इस कच्चे लोहे में यदि हम मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है, इसी कच्चे लोहे में मैग्नीज मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? इस्पात बनेगा। परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत के समीप ही रही है, जहां लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज एवं चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो। परंपरागत रूप से जो बड़े इस्पात उद्योग होते हैं उनको कहाँ लगाया जाता है? जहां कच्चे माल के स्रोत जो हैं समीप हो, जहां लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज व चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो सके, या ऐसे स्थान पर अवस्थित हो सकता है जहां कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जा सके। जैसे कि पतन के समीप, किसी भी पोर्ट के समीप कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसलिए जो इस्पात के बड़े उद्योग हैं वो वहां लगाए जाते हैं, या फिर ऐसी जगह लगाए जाते हैं जहां पर आयरन और लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज और चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो सके। परंतु छोटे इस्पात कारखाने जिनका निर्माण और प्रचालन कम महंगा है की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की अपेक्षा बाजार का समीप होना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कच्चे माल के रूप में रद्दी धातु बाजार से उपलब्ध हो जाती है। परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्रों द्वारा किया जाता है। इस्पात का जो उत्पादन है वो काफ़ी बड़े संगठित संयंत्रों द्वारा किया जाता है, पर अब छोटे इस्पात संयंत्र जिसमें केवल एक प्रक्रिया इस्पात निर्माण होता है अधिक लगने लगे हैं। देखिए, अब जो छोटे इस्पात के केंद्र भी लगने लगे हैं जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ का निर्माण होगा, वो होगा इस्पात का। अब देखते हैं वितरण। अब हम जो देखेंगे यहाँ पर वितरण हम देख रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर है, किस तरीके से है। यह एक जटिल उद्योग है, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। देखिए, बड़ा उद्योग है, ठीक है, तो पूंजी की आवश्यकता भी अधिक होगी तथा उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीयकरण है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, 3 कंटिनेंट की बात की है जहाँ पर इसका जो जैसे जहाँ पर ये विकसित देश है वहाँ पर इसका केंद्रीयकरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र उत्तर अपलेशियन प्रदेश जैसे पिट्सबर्ग, महान झील क्षेत्र, शिकागो, गैरी, इरी, क्लीवलैंड, लॉरेन, बफेलो, विड्यूल्यूट्स तथा एटलांटिक तट जैसे कि स्पैरोज पॉइंट एंड मॉरिशस विले हैं। इनके अतिरिक्त इस उद्योग का विस्तार दक्षिणी राज्य अलाबामा में भी हुआ है, ठीक है। पिट्सबर्ग क्षेत्र का महत्व अब घट रहा है व एवं इस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है। जो पिट्सबर्ग, ये कहाँ पर है? उत्तर अपलेशियन प्रदेश में है, ठीक है। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो घटती जा रही है और इसे जंग के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ये एक यहाँ से क्वेश्चन बन गया, आपसे पूछा जाए कि जंग के कटोरे के नाम से किसे जाना जाता है, तो यहाँ से आप इसे हाईलाइट कर लें, ठीक है। जंग के कटोरे से पिट्सबर्ग को जाना जाता है। यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड एवं सोवियत रूस इसके प्रमुख उत्पादक हैं। ग्रेट ब्रिटेन की बात करूं तो वहां पर बर्मिंघम, एक शेफील्ड, जर्मनी में डुइसबर्ग, डोर्टमुंड, डुसलडॉर्फ एवं एसिन, फ्रांस में ली, क्रियोसोट एवं सेंट इटिनी, सोवियत रूस में मास्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लिप्स्टिक एवं तुला, यूक्रेन की बात करें तो किब्रोई, रोव एवं दोनेत्स्क मुख्य प्रमुख इस्पात केंद्र हैं। एशिया महाद्वीप में जापान में नागासाकी एवं टोक्यो,
योकोहामा चीन में संघाई, तियस्तीन एवं वुहान एवं भारत में जमशेदपुर, कुल्टी व बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम, भद्रावती इसकी प्रमुख केंद्र हैं। उपयुक्त सभी केंद्रों को अपने एटलस में देखिए। ठीक है, आपको जितने भी ये दिए गए हैं आपका आज का काम है इन सारे सेंटर पॉइंट्स को फाइंड करना है और मैप में इनकी लोकेशंस को देखना है। अब देखिए सूती कपड़ा उद्योग। इस उद्योग में सूती कपड़ा का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। देखिए इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है। हथकरघा में, बिजली करघा में और कारखानों में किया जाता है। हथकरघा जो क्षेत्र होता है वहाँ पर श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे सारा काम मतलब हैंड्स पे ही डिपेंड होता है और यह अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान कराता है। पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। स्वतंत्रता के आंदोलन में महात्मा गांधी ने खादी के उपयोग पर क्यों दिया था? क्योंकि इसके अंतर्गत सूत की कताई, बुनाई आदि का कार्य किया जाता है। बिजली करघों से कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, अतः इसमें श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है। यहाँ पर मशीन्स का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा जो बिजली करघे हैं। ठीक है, तो हमें इसलिए श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ेगी एवं उत्पादन भी अधिक होता है। कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, परंतु इसमें अच्छे प्रकार के कपड़े का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। सूतर वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी किस्म की कपास चाहिए। विश्व के 50% से अधिक कपास का उत्पादन भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं मिस्र में किया गया है। ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश, जापान भी आयातित धागे से सूती कपड़े का उत्पादन करते हैं। अकेला यूरोप विश्व का लगभग आधा कपास आयात करता है। वर्तमान में इस उद्योग को कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, जिसके कारण अनेक देशों में से नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है। वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी सुधारों से उद्योग की संरचना में परिवर्तन होता है। देखिए जो कपास का उत्पादन है वे ज़्यादातर कहाँ पर है? भारत में, चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं मिस्र में है। ग्रेट ब्रिटेन, उत्तर पश्चिमी यूरोप के देश हैं। जापान भी आयातित धागे से सूती कपड़े का उत्पादन करते हैं। अकेला यूरोप विश्व का लगभग आधा कपास आयात करता है। आयात का मतलब क्या होता है? आना किसी चीज़ का। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए आधा 50% मतलब यूरोप में ही जाता है। वर्तमान में इस उद्योग को कृत्रिम रेशा से जो आर्टिफिशियल रेशा बनाया जा रहा है उससे प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करना पड़ रहा है, जिसके कारण अनेक देशों में नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है। मतलब डिमांड क्या है इसकी? डिक्लाइन कर रही है, कम हो रही है। वैज्ञानिक प्रकृति एवं तकनीकी सुधारों से उद्योगों की संरचना में परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 70 के दशक तक जर्मनी ने इस उद्योग में काफ़ी प्रगति की, पर अब इसके उत्पादन में कमी आ रही है। यह उद्योग उन कम विकसित क्षेत्रों को देशों में स्थानांतरित हो गया है जहां श्रम लागत कम है। कहां पर? जो कम डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहां पर यह उद्योग अब स्थानांतरित हो गया है, जहां पर श्रम लागत क्या है? कम है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है। देखिए निर्माण प्रक्रियाओं की यदि बात करूं तो जो उच्च प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो नवीनतम पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादकों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग के द्वारा किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यवसायिक, जो सफ़ेद कॉलर वाले लोग होते हैं, जो हमारे रिचेस्ट पर्सन्स हैं, ठीक है, श्रमिकों का होता है। जो उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन नीला कॉलर श्रमिकों से संख्या में अधिक होते हैं। उच्च प्रौद्योगिक उद्योग में यंत्र मानव, कंप्यूटर आधारित डिज़ाइन तथा निर्माण तथा धातु पिघलाने एवं शोधन के लिए इलेक्ट्रिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक व औषधीय उत्पाद प्रमुख स्थान रखते हैं। मतलब इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इस भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों एवं भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक, नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशालाएं देखने को मिल सकती है। देखिए ये क्या कहता है? भंडार क्षेत्रों के स्थान पर क्या मिलेंगे? आधुनिक, नीचे साफ सुथरी बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशालाएं देखने को मिल सकती हैं। इस समय जो भी प्रदेश की व स्थानीय विकास की योजनाएं बन रही हैं उन्हें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा
है। वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशेषता के लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी व सिएटल के समीप सिलिकॉन वन प्रौद्योगिक ध्रुव के अच्छे उदाहरण हैं। क्या भारत में कुछ प्रौद्योगिकी ध्रुव विकसित हो रहे हैं? विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा योगदान है। लौह इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रो रसायन एवं इलेक्ट्रॉनिक विषयों के प्रमुख निर्माण उद्योग हैं। ठीक है, आपका जो ये चैप्टर है ये क्लियर हो गया। ठीक है, जो सेकंड आपने ये जो 6 चैप्टर पढ़ा है, इसमें आपने द्वितीयक क्रियाओं के बारे में पढ़ा है। द्वितीयक क्रियाएं आपको क्लियर हो गई क्या होता है। द्वितीयक क्रियाओं के अंदर हमारे जो उद्योग वगैरह हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल्स को, ठीक है, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं, जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड है। ठीक है, वैल्यूएबल जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के कंपैरिजन में जो हमारी गुड्स होती हैं उनके जो प्राइसेस होते हैं, जो उनकी वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर इसी के बिहाफ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उद्योग हैं, हमने उनको डिवाइड किया फर्दर। ठीक है, वो डिवीज़न किस तरीके से की वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, आप कर रहे थे सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की यदि मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हम पढ़ रहे थे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की जब बात कर रही हूँ तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं ये बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि इनमें काफ़ी जो इनके रॉ मटेरियल्स होते हैं, आयरन इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो रॉ मटेरियल्स काफ़ी बल्की होते हैं, काफ़ी वेट होता है इसके अंदर, इसलिए हम इन्हें हैवी इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे। आयरन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आयरन ओर। आयरन को किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? आयरन ओर से। किस तरीके से? बाय स्मेल्टिंग, उसको प्रगलना करके, गला के उसको ए ब्लास्ट फर्नेस विद द कार्बन, किसकी हेल्प से? कार्बन एंड लाइमस्टोन की हेल्प से। द मोल्टन आयरन, जो पिघला हुआ आयरन होता है, इज कोल्ड, जब ठंडा हो जाएगा, एंड मोल्ड टू फॉर्म ए पिग आयरन, फिर वो क्या बन जाएगा? कच्चा लोहा बन जाएगा। विच इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू स्टील, जिसका प्रयोग किया जाता है स्टील में कन्वर्ट करने के लिए। एंड एडिंग स्ट्रेंथनिंग मटेरियल्स लाइक द मैग्नीज, उसमें कुछ मटेरियल्स को ऐड करके, कौन से मटेरियल्स को ऐड करके? इसके अंदर मैग्नीज वगैरह को जब हम ऐड करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इस तरीके से स्टील की फॉर्मेशन होती है। द लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील इंडस्ट्री इज ट्रेडिशनली लोकली क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। जो ये कहता है स्टील इंडस्ट्री है, पहले यदि ट्रेडिशनली पहले से हम देखें तो इनको कहाँ सेट किया जाता था? जहाँ रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल हो सके। रॉ मटेरियल्स कौन कौन से? आयरन और कोल, मैग्नीज एंड लाइमस्टोन। और फिर और कहाँ सेटअप किया जाता था? वेयर दीज कुड बी इजीली ब्रॉट नियर पोर्ट्स। और जो ये हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं ये आसानी तक स्टील इंडस्ट्री तक पहुंच सके, वहाँ किया जाता था। और ये कहाँ से आसानी तक पहुंच सकते हैं? बाय पोर्ट से पहुंच सकते हैं। यदि किसी पोर्ट के नज़दीक यदि हम स्टील इंडस्ट्रीज़ को लगाते हैं तो ईज़िली वहाँ पर रॉ मटेरियल को पहुँचाया जा सकता है, बेशक से वो मटेरियल बल्कि हो और हैवी इंडस्ट्रीज़ हो। फिर उसके बाद कहता है ये, बट इन द मिनी स्टील मिल्स एक्सेस टू मार्केट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द इनपुट्स। लेकिन जो छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मार्केट तक पहुँच कितनी है, बजाय कि जो रॉ मटेरियल्स है उसके कंपैरिजन में। दीज आर लेस एक्सपेंसिव टू बिल्ड। और जो ये छोटे उद्योग होते हैं, मिनी होते हैं, इनको लगाना है, इनका निर्माण करना क्या है? लेस एक्सपेंसिव है। एंड ऑपरेट एंड कैन बी लोकेटेड नियर मार्केट। ये मार्केट के नज़दीक भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ द स्क्रैप मेटल विच इज़ द मेन इनपुट। इनके पास स्क्रैप मेटल अवेलेबल होती है जो इनकी मेन इनपुट है। ट्रेडिशनली मोस्ट ऑफ द स्टील वॉज प्रोड्यूस्ड एट ए लार्ज इंटीग्रेटेड प्लांट्स। यदि परंपरागत रूप से देखें तो जो स्टील है वो प्रोड्यूस उसका उत्पादन किया जाता था एक बड़े प्लांट के उसमें। कहते हैं बट मिनी मिल्स आर लिमिटेड टू जस्ट वन स्टेप प्रोसेस स्टील मेकिंग इन आर गेनिंग ग्राउंड। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में कहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। द इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव है। काफ़ी पूंजी का निवेश इसके अंदर करना पड़ता है। एंड इज़ कंसनट्रेटेड इन द एडवांस कंट्रीज़। ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं इनकी जो कंसंट्रेशन है वो वहाँ पर ज़्यादा है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप
यूरोप एंड एशिया। दीज आर 3 कंटिनेंट्स जहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। इन यूएसए मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द नॉर्थ एप्लायंचर रीजन एंड पीटर्सबर्ग एंड ग्रेट लेक रीजन। कहाँ पर? शिकागो, गैरिका, एरिका, क्लेवलैंड, लॉरेन, बफेलो एंड डुलेस्का एंड द अटलांटिक कोस्ट, पेरिस पॉइंट एंड मोरिसवाइल एंड द इंडस्ट्रीज। देखिए आपको लोकेशंस दे रखी है कहाँ कहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन है। द इंडस्ट्री हैज़ ऑल्सो मूव टुवार्ड्स द साउथर्न स्टेट, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस तरफ मूव करती हैं? साउदर्न स्टेट ऑफ द अलाबामा एंड पीटर्सबर्ग एरिया इज़ नाउ लूजिंग ग्राउंड। और पीटर्सबर्ग की जो पहले इम्पोर्टेंस थी वो अब नहीं रही है। इट हैज़ नाउ बिकम द रस्ट बाउल ऑफ द यूएसए, और अब इसे मतलब जंग के कटोरे के नाम से यूएसए में जाना जाता है। यूरोप, यूके, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग, द नीदरलैंड एंड द रशिया आर द लीडिंग प्रोड्यूसर। ये सारे के सारे लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। एंड द इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर आर स्कबनथॉर्पी, पोर्ट ताइपोट, Birmingham and Sheffield in UK, and Duisburg and Dortmund and Düsseldorf and Essen in Germany, Le Creuset and Saint Antony in France, and Moscow, St. Petersburg and Leipzig, Tula in Russia, and ये आपको कुछ लोकेशंस दे रखे हैं, डॉनस्टेक एंड यूक्रेन। इन यूएसए द इम्पोर्टेंट सेंटर्स इंक्लूड नागासाकी इन टोक्यो, योकोहामा इन जापान, एंड शंघाई, टेंसिन एंड वुहान इन चाइना, जमशेदपुर, कुल्टी, बुरनपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, स्लेम, ये इंडिया के हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, ठीक है। ये इसकी मेन लोकेशंस हैं जहाँ पर मतलब आयरन और ये इंडस्ट्रीज़ ऐसी सेटअप की गई हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ 3 सब सेक्टर्स। इसके 3 सब सेक्टर्स हैं, हैंडलूम, पावरलूम एंड मील सेक्टर, ठीक है। हैंडलूम हाथों से जो, पावरलूम जो इलेक्ट्रिसिटी बाय पावर्स, एंड मील सेक्टर जो कारखाने वगैरह हैं वहाँ पर। हैंडलूम सेक्टर इज़ लेबर इंटेंसिव, इसके अंदर हमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू सेमी स्किल्ड वर्कर, और यह रोज़गार उपलब्ध कराती है सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए। इट रिक्वायर स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर कम पैसे, कम पूंजी का निवेश करना पड़ता है। वाई डिड महात्मा गांधी प्रोपेगेट खादी एज द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट? दिस सेक्टर इन्वॉल्व स्पिनिंग, इसके अंदर स्पिनिंग, वीविंग एंड फिनिशिंग ऑफ द फैब्रिक। एंड द पावर लूम सेक्टर जो है इंट्रोड्यूस मशीन, और इसके अंदर लेस लेबर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा श्रमिकों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और जो यहाँ पर प्रोडक्शन होता है वो भी काफ़ी भारी मात्रा में होता है। कॉटन टेक्सटाइल मिल सेक्टर इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव, जो ये यदि मैं यहाँ पर टेक्सटाइल मिल की बात करूँ तो इसमें काफ़ी पूंजी का निवेश करना पड़ता है। एंड प्रोड्यूस फाइन क्लॉथ्स इन बल्क, और भारी मात्रा में हम यहाँ पर कपड़े हमें अवेलेबल होते हैं, उनका प्रोडक्शन होता है। कॉटन टेक्सटाइल मिल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्ड गुड क्वालिटी कॉटन एज ए रॉ मटेरियल। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हमें रिक्वायर होती है गुड क्वालिटी के कॉटन की एज ए रॉ मटेरियल। इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट प्रोड्यूस मोर देन द हाफ ऑफ द वर्ल्ड रॉ cotton. In the UK, new European countries and Japan also produce cotton textile made from the import yarn. यूरोप alone account for nearly half of the world cotton imports, जो यहाँ यूरोप के अंदर more than 50% जो कॉटन है वो कहाँ पर इम्पोर्ट होता है? यूरोप के अंदर। एंड द इंडस्ट्री हैज़ to face very stiff competition with the synthetic fiber, hence it is now shown a declining trend in many countries. ये कहते हैं जो हाँ कॉटन है, कॉटन को काफ़ी कम्पीट करना पड़ रहा है जो हमारा आर्टिफिशियल जो मतलब सिंथेटिक फाइबर जो बन रहा है उसके साथ, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर इसकी डिमांड क्या है, डिक्लाइन हो गई है, गिर गई है। विद द साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री चेंजेस। अब जो साइंटिफिक एडवांसमेंट आई, टेक्नोलॉजी वगैरह है, इनकी इम्प्रूवमेंट की वजह से अब इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। फॉर एग्जांपल जर्मनी रिकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट ग्रोथ इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये कहता है जर्मनी में यदि हम देखें तो यहाँ पर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो रिकॉर्डेड कांस्टेंट है, ठीक है, सिंस सेकेंड वर्ल्ड वार the 70s, but now it has declined, it is shifted to the less developed। और अब ये कहाँ पर लग गई हैं कॉटन टेक्सटाइल्स ज़्यादातर, जहाँ पर जो कम डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। कंसेप्ट ऑफ द हाई टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। हाई टेक्नोलॉजी मीन्स
सिंपली हाईटेक इट इज़ द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। ये क्या है, लेटेस्ट जनरेशन है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। इट इज़ द बेस्ट अंडरस्टूड एज द एप्लीकेशन ऑफ इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स लीडिंग टू मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एडवांस साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग करेक्टर प्रोफेशनल्स, जैसे कि इसमें वाइट कॉलर मेकअप ए लार्ज शेयर ऑफ टोटल वर्कफोर्स। क्लियर। देखिए इसके अंदर क्या है, हाईटेक, सिंपली हाईटेक है एंड इट इज़ लेटेस्ट जनरेशन है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ की। इट इज़ द बेस्ट अंडरस्टूड, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ, ये किस चीज़ के एप्लीकेशंस हैं, इंटेंसिव जो रिसर्च हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, एफर्ट लीडिंग टू मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट से जिस तरीके से मतलब प्रोडक्ट्स उत्पादकों का विनिर्माण किया जा सकता है, किसकी सहायता से, जो एडवांस साइंटिफिक तरीके आ गए हैं, इंजीनियरिंग करेक्टर्स प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, वाइट कॉलर्स वर्कर्स मेकअप ए लार्ज शेयर ऑफ टोटल वर्कफोर्स, प्रोफेशनल्स जो हैं इसकी मतलब लार्ज स्केल पर वर्कर्स हैं, एंड दीज हाईली स्किल्ड स्पेशलाइज्ड ग्रेटली आउट नंबर द एक्चुअल प्रोडक्शन on blue collars worker, robotic on assembly line, computer aided design and manufacturing, electronic controls and smelting and refining process, and the constant development of new chemical and pharmaceutical products are notable example of high tech industry. Neatly space low modern dispersed office plant lab buildings rather than the massive assembly structures। अब हम ये देख सकते हैं कि जो मैसिव स्ट्रक्चर्स हैं उनके कंपैरिजन में जो अब चीज़ें बन रही हैं वो कैसी हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, ठीक है, मॉडर्न है, डिस्पर्स ऑफिस प्लांट लैब बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं। एंड ये जो है स्टोरेज एरिया मार्क द हाईटेक इंडस्ट्रीज, हाईटेक इंडस्ट्रीज लैंडस्केप प्लान बिजनेस पार्क्स, ठीक है, फॉर द हाईटेक स्टार्टअप्स हैव बिकम पार्ट ऑफ रीजनल एंड लोकल डेवलपमेंट स्कीम।